हेलो दोस्तों, इनसाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को करेंगे। यह जो क्लास होगा ग्रुप डी स्पेशल क्लास है। इसमें हम लोग जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, खास करके रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे। दोस्तों, मोशन चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वह पहले क्लास में कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोशन चैप्टर में आप लोगों को पता ही है कि इसका 3 समीकरण है। पहला समीकरण हम लोग जो समीकरण है दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए फिर से उन समीकरणों को अभी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और तीसरा समीकरण s बराबर है ut प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इन 3 समीकरण से हम लोग आज जितने सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उन न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। साथ में दोस्तों, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे F बराबर ma। आप लोगों को पता ही है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसमें दोस्तों जो यहाँ टर्म है VU2AS, उसको जान लेते हैं। v इजगल टू होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, इसको कहते हैं अंतिम वेग। और यह u इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। और a दोस्तों यहाँ पर है एक्सीलरेशन, यानी हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं, त्वरण। और दोस्तों एक टर्म है s यहाँ रिप्रेजेंट करता है दोस्तों विस्थापन को, यानी टोटल 4 टर्म है। इन टर्मों का उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा ये जो गति के 3 समीकरण है, साथ में फोर्स का एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग जितने सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इन सारे फॉर्मूला में सेट करके न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाएंगे इन सारे न्यूमेरिकल्स को। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला न्यूमेरिकल जो गति चैप्टर से ही है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग तथा विस्थापन ज्ञात करें। यानी एक वस्तु है जो विरामावस्था से प्रारंभ होता है, अर्थात उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वह 0 है। कहें कि विरामावस्था यह सूचित करता है कि वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्तों, 0 है। 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, यानी एक्सीलरेशन भी दोस्तों दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चलती है। तो 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, अर्थात 5 सेकंड के बाद जो वस्तु का वेग है वह कितना होगा, प्लस विस्थापन 5 सेकंड बाद जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी यह जो प्रश्न है इसमें 2 आंसर निकलेगा। या तो एक आप लोगों को वेलोसिटी निकालना है उस ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट का आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो चलिए सेट करते हैं। जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे पहले लिखते हैं। यानी u डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता ही है u यानी प्रारंभिक
चलो पहले इस तरह से देखते हैं प्रारंभिक वेग, यानी u, जिसको u से डिनोट करते हैं, कितना है दोस्तों 0। क्यों? क्योंकि विरामावस्था लिखा हुआ है। और टाइम, समय, समय आप लोगों को पता है दोस्तों t, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। और एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण दोस्तों दिया हुआ है a, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट है, मात्रक है। सबसे पहले हम लोग वस्तु का वेग निकालेंगे। तो आप लोग गति के 3 समीकरण में हम लोगों को यानी v निकालना है, v बराबर वाट और s बराबर वाट, ये दो निकालना है। तो आप लोग सेट कीजिए कौन सा फॉर्मूला में सेट होता है। तो आप लोगों को पता है v बराबर दोस्तों गति का जो पहला समीकरण है v बराबर होता है दोस्तों u प्लस ए टी। तो उस समीकरण से हम लोग v निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है v इजिकल टू होता है u प्लस ए टी, यानी v बराबर u कितना है दोस्तों, u यहाँ जो u है 0, क्योंकि विरामावस्था u 0 है। a का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर 5 सेकेंड, यानी v बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वह सॉल्व हो गया। अब हम लोग विस्थापन निकालेंगे। अब आप लोग दोस्तों सेट कीजिए कि 3 जो समीकरण है उसमें s, जहाँ s होता है, यानी किस किस समीकरण में s है। एक तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी आप लोग सेट करके s का मान निकाल सकते हैं, v का मान बैठे। एक डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, s बराबर होता है दोस्तों ut प्लस 1/2a t का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें सेट करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट निकलेगा, इसमें इधर उधर करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूला में सेट करते हैं। यानी s इजिकल टू होता है दोस्तों ut, यानी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, 1/2 एक्सीलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तो s, u का मान है दोस्तों 0 इंटू टाइम प्लस 1/2, a जो एक्सीलरेशन है वह 2 है, और टाइम दोस्तों 5 है, 5 का स्क्वायर, यानी s 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, जो काट दे, यानी 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस सवाल में दोस्तों जो वेलोसिटी निकला 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो डिस्प्लेसमेंट है वह 25 मीटर। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन डी को चेक कीजिए। 20 मीटर प्रति सेकंड है वेलोसिटी, नहीं होगा। सी को चेक कीजिए, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी, जबकि वेलोसिटी 10 मीटर, ये भी नहीं होगा। बी को चेक कीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ये एक तो डेटा सही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट गलत है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए को चेक कीजिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी दोस्तों वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड में होगा, और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे नंबर के न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो गति का 3 समीकरण है, उन समीकरण में ही हम लोग जो डेटा दिया हुआ है उसको सेट करेंगे। बस इतना करना है आप लोगों को, अपने आप न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर किसी पिंड को 10 मीटर की वेग से फेंका जाता है। यानी एक पिंड है, एक बॉल है, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो इसका इनिशियल वेग है उसको हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देते हैं। यानी ये एक पेन है, इसको जो फेंके 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, वेलोसिटी से फेंके, यानी इनिशियल वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, अर्थात जो वेग बदलने का दर है
जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं अपना फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो 2 मीटर प्रति सेकंड हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है। वो जो वस्तु है वो 11 मीटर दूर चली जाती है, विस्थापित हो, उसका डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर हो जाए। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या है? अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पर अंतिम वेग निकालना है, अर्थात फाइनल वेलोसिटी यानी भी निकालना है। तो पहला दिया हुआ है u दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों। अब u बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड। u का अर्थ होता है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। एक्सीलरेशन त्वरण a दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग यूनिट देख करके भी पहचान सकते हैं कि ये एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और f जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं 11 मीटर। अब आप लोग सेट कीजिए, गति के दूसरे समीकरण में ये सेट हो जाता है। अब हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों? भी निकालना है। और आप लोगों को पता ही है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2af। इसमें सेट कीजिए। यानी v स्क्वायर बराबर u दोस्तों कितना है? 10 यानी 10 का स्क्वायर। टू a का मान दिया हुआ है 2 और f डिस्प्लेसमेंट 11। यह जो यूनिट है, मात्रक है, लिखने का जरूरी नहीं है क्योंकि मीटर प्रति सेकंड मीटर में है, यानी सब ऐसा यूनिट में ही है। यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 4 यानी 11 चौक 44, यानी भी स्क्वायर बार आ गया 144। इसीलिए भी बार क्या होगा? रूट अंडर 144। जब रूट को तोड़ेंगे, आप लोग को बताइए 144 का रूट कितना होता है? 12 मीटर प्रति सेकंड। हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो ऑप्शन ए में है 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में है 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। इसे हम लोग समझ के बहुत बढ़िया तरह से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बढ़ाएंगे। तो कहते हैं यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है, उस कार पर आरोपित मंदन क्या है? दोस्तों यहाँ मंदन शब्द यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, जब कोई भी मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, जब ब्रेक लगाया जाता है तो उस समय उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी, वेग है, वह तेज़ी से घटता है। यानी जब वेलोसिटी तेज़ी से घटता है, अर्थात उस समय हम लोग जो त्वरण निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं, वह नेगेटिविटी को शो करता है। अर्थात जब वेलोसिटी तेज़ी से घटता है, उस शब्द को हम लोग हिंदी में मंदन कहते हैं। उस शब्द के लिए हम लोग मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण, जब एक्सीलरेशन ऋणात्मक हो, उस शब्द के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मंदन। वही जब मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर घुमाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उस समय उसका जो वेलोसिटी है तेज़ी से बढ़ता है। यानी उस समय जो त्वरण होता है पॉजिटिव होता है, उसमें हम लोग त्वरण शब्द यूज करते हैं। लेकिन जब त्वरण घटता है उसके लिए मंदन शब्द का यूज करते हैं। अर्थात यहाँ जो शब्द यूज किया गया मंदन, या मंदन त्वरण को डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तब हम लोग चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। अभी बहुत ही जो डेटा दिया है उसको देखते हैं। कार 72 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, अर्थात जो इनिशियल वेलोसिटी है 72 किमी प्रति घंटा, यानी u बराबर 72 किमी प्रति आवर बराबर। अब देखिए दोस्तों, क्या जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है? नहीं, इसका ऐसा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम लोग इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। आप लोगों को पता ही है
कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो शॉर्टकट एक टेक्स्ट ही मान लीजिए, उसे सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ब्रेक लगाया जाता है यानी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वह 0 और टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए निकालना है। ए बराबर व्हाट, तो पता है ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 20 बटा टाइम दिया हुआ है 5, यानी ए निकल गया हम लोग का -20/5, यानी ए निकल गया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यानी यहाँ जो माइनस साइन है यह डिनोट करता है मंदन को। मंदन मतलब त्वरण घट रहा है। इसको अब लोग यह माइनस जो साइन है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है कोई भी डेटा है वो तो नेगेटिव में नहीं है होगा, लेकिन यह डिनोट करता है त्वरण जो है घट रहा है, इसे मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण। तो दोस्तों अब हम लोग 4th नंबर के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन क्या है। यानी ये जो ट्रेन है इसका स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको रोक देना है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो डिस्टेंस है 200 मीटर पर इसको स्टॉप कर देना है। देखिए दोस्तों 72 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है ट्रेन। अब जो वह रुकेगा तो उसका स्पीड जो है वेलोसिटी है धीरे धीरे घटेगा। आप लोगों को पता ही है कि वेग में परिवर्तन जो दर है, किस स्पीड से वेलोसिटी घट रहा है, उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। अब उस कंडीशन में उसका जो वेग है वो धीरे धीरे घटेगा, इसीलिए यहाँ मंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। सेम इससे पहले जो हम लोग सवाल बनाए हैं उससे ही मिलता जुलता सवाल है ये। तो लिख रहे हैं चल रहा है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी u 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड। f विस्थापन भी दे दिया है दोस्तों 200 मीटर। और यहाँ पर दोस्तों साथ में v भी दे दिया है। देखिए दोस्तों हिंट्स में जो v दिया हुआ है, हिंट्स में दिया है 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, यानी जो गाड़ी है 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, यानी जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी उस समय जो फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है वह 0 हो जाएगा। कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट जब रुक जाएगा तो उसका गति क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हिंट्स में v भी दिया हुआ है दोस्तों 0 मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इससे ये निकालना है। अब आप लोग दोस्तों फॉर्मूला को सेट कीजिए, गति के किस समीकरण में सेट होता है ताकि ए निकल जाए। तो यह है v² बराबर है u² प्लस 2as, इसमें सेट कीजिए, जहाँ v का मान 0, u दे दिया है 20 का स्क्वायर प्लस 2a, ये निकालना है, और s 200, यानी इसको उलट के चलो और एक बार लिख लेते हैं 0, यानी 400 प्लस 400a, इस तरह से। अब लोग यानी जब यह डेटा इधर जाएगा
अब हम लोग यहाँ बनाते हैं, यह डेटा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी 400 ए बराबर हो गया 400 माइनस 400, तो ए बराबर माइनस 400 बटा 400, कट गया 4 कट गया, तो ए बराबर -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये डिनोट करता है मंदन को, अर्थात वेग जो है वेलोसिटी है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से घट रहा है, माइनस, यानी ए बराबर आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए में 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी में 1.5, ओ सेम आ गया है, मान लीजिए यहाँ 3, और डी ऑप्शन सही है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम लोग 5 नंबर के न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 kg है 72 किमी प्रति घंटा की वेग से चल रही है, ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विरामावस्था में लगा दिया जाता है, तो आरोपित मंदन तब बल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है, मान लीजिए कि चलो इसको बढ़िया से बनाते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। मान लीजिए इसका 1200 kg है मास, मोटरसाइकिल है 1200 kg है, स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कुछ डिस्टेंस को तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी 80 मिनट में। वही मोटरसाइकिल यहाँ पर यहाँ के वह रुक जाता है, यानी रुक जाता है, अर्थात जो भी होगा वह हो जाएगा 0, रुक जाता है v 0। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मास कितना है 1200 kg। चलिए इसे अब हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से बनाते हैं। m मास दिया हुआ है 1200 kg, u प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, डायरेक्ट बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, और v बराबर है, v कितना है दोस्तों 0, क्योंकि बस रुक जाता है यानी 0, और टाइम दिया हुआ है 80 मिनट। मिनट का कोई रोल नहीं, मिनट को आप लोग दोस्तों सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग निकालते हैं मीटर प्रति सेकंड हम लोग ऐसा यूनिट में निकालते हैं। तो हम लोग को यहाँ निकालना है, एक तो हम लोग को निकालना है ए निकालना है, ए बराबर वाट और एफ बराबर वाट, फोर्स भी हम लोग निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए ए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आरोपित मंदन को निकालते हैं। तो आप लोगों को पता ही है ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी वेलोसिटी जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग के बीच का जो डिफरेंस है बटा टाइम। अंतिम वेग तो 0 है, जबकि यू कितना है 20 बटा टाइम कितना है, टाइम दोस्तों 80 × 60, 80 × 60 यानी -20 बटा 80 × 60। इसको काटिए 20 चौक 80 यानी -1 बटा 240 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 बटा 140 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन। यदि आप लोग नेगेटिव नहीं लिखना चाहते यहाँ पर तो 1 बटा 20 मीटर प्रति सेकंड, नहीं 1 बटा 20 नहीं, सॉरी दोस्तों 240 होगा, 1 बटा 240 मीटर प्रति मंदन। अर्थात इस स्पीड से ये जो है
मंदन को डिनोट करता है, आप लोगों को पता है। नेगेटिविटी मंदन को, पॉजिटिविटी यानी धनात्मक त्वरण को दिखाता है। तो ए निकल गया हम लोगों का, अब एफ भी निकल जाएगा। फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। फोर्स यानी बल जो है, बल क्या है? बल वह एक भौतिक राशि है जो क्या करता है, किसी वस्तु को या तो विस्थापित करता है या तो उसका पोजीशन को हटा विस्थापित कर दिया या तो विस्थापित करने की चेष्टा करता है। इससे रिलेटेड जो इसका इक्वेशन है उसको याद है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी वस्तु का जो भार होगा और जो वस्तु किस स्पीड से त्वरित हो रहा है उसका एक्सीलरेशन क्या है, उसका जो मल्टीपल है वही है फोर्स। तो चलिए, मास तो दिया हुआ है, मास है 1200 kg इंटू एक्सीलरेशन दिया हुआ है 1/240 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको काटिए आप लोग, इसको एक जो काटिएगा 24 पंचे कितना होता है 120, यानी 5 kg, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 5 न्यूटन, यानी फोर्स जो निकला हम लोगों का दोस्तों 5 न्यूटन। 1200 को 240 से काटिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी 5 न्यूटन। फोर्स के बारे में आप लोग 2-3 बातें याद रखिएगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। जो फोर्स होता है, फोर्स यानी बल, इसको याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, FRC फोर्स, यानी इसको बोलते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। और फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जिसे हम लोग N से डिनोट करते हैं। और फोर्स का जो CGS मात्रक है, CGS मात्रक, ये भी इम्पोर्टेंट है। CGS मात्रक को कहते हैं इसको डाइन, और इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। जब हम लोग फोर्स को डिटेल से पढ़ेंगे तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे आया, इसको हम लोग डिटेल से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। जो अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स होगा वह होगा गुरुत्व त्वरण के अधीन, यानी कोई वस्तु को जो हम लोग ऊपर उछालते हैं वह किस गति से, यानी किस प्रकार उसका गति है, उससे रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, गुरुत्व त्वरण के अधीन गति हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, गुरुत्व त्वरण के अधीन गति, उससे रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। साथ में दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।